महाराष्ट्र राज्य सरकार में गुटखा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। गुटखा बेचने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधि की धारा 128, 272, 273 के अलावा ड्रग्स एंड औषधि की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता था। कई साल पहले गुटखा विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय दंड विधि की धारा 328 का समावेश हुआ। उसके बाद से गुटखा विक्रेताओं में खौफ रहता है, जिसका फायदा उठाते हुए शिवाजीराव माने खबरी ने गुटखा विक्रेताओं में खौफ का तांडव मचा रखा है। बता दें कि 20 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 लगभग 60 लाख रुपयों की गुटखा वालों से वसूली कर भ्रष्टाचार किया है, जिसका सबूत है कि माने दुकान के अंदर कुर्सी पर कान में मोबाइल फोन लगाकर बैठा दिखाई दे रहा है। ये नाला सोपारा पूर्व के दुकानदार से 3 लाख रुपया एफडीए अधिकारी बताकर अवैध वसूला है। इसके अलावा अन्य गुटखा विक्रेताओं से लगभग 12 लाख रुपयों की 13/12/2023 को अवैध वसूली शिवाजीराव माने ने मंत्रालय का एफडीए अधिकारी बताकर ठगी की थी। शिवाजीराव माने एक खबरी कोई अधिकारी नहीं है। नवंबर 2023 में शिवाजीराव माने खबरी ने भिवंडी शहर और भिवंडी ग्रामीण से लगभग 40 लाख रुपया एफडीए अधिकारी बताकर वसूली कर भ्रष्टाचार किया है। इसके अलावा कलवा में प्रवीण नामक व्यक्ति से 7 लाख रुपयों की वसूली कर भ्रष्टाचार किया है, जिसकी लिखित शिकायत एक एनजीओ में मुख्यमंत्री से लेकर एफडीए आयुक्त और एफडीए विजिलेंस से की गई है। शिकायत के बाद शिवाजीराव माने खबरी कुछ दिन खामोश रहा। सूत्रों का कहना है कि शिवाजीराव माने खबरी पुनः सक्रिय हो गया है और 5/1/2024 को कुर्ला पूर्व नेहरू नगर में एक गुटखा विक्रेताओं से लाखों रुपया लेकर भ्रष्टाचार किया है। इसके अलावा 10/1/2024 को मुंबई के डोंगरी में शिवाजीराव माने एक खबरी को लेकर दुकान से घुसे और एफडीए अधिकारी बताया तो दुकानदार ने कहा आईडी दिखाओ, तो खबरी भड़क गए। दमदाती करते हुए दुम दबाकर भागते बने। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवाजीराव माने खबरी को नाला सोपारा पूर्व के भुगत भोगी ठगे हुए लोग शिवाजीराव माने की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि माने ठग से ठगी का पैसा वापस लिया जा सके। शिवाजीराव माने के कई क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, जिसका खुलासा सिलसिलेवार किया जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि शिवाजीराव माने जैसे ठग से बचाया जा सके। सूत्रों से खबर मिल रही है कि शिवाजीराव माने की गुटखा वालों अवैध वसूली की पोल खोलने वाले पत्रकार को शिवाजीराव माने कई प्रकार से धमकियां दे रहा है, जैसे कि पुलिस द्वारा वोगज केस में फंसा देने की धमकी और झूठी अफवाह फैलाते हुए बदनामी कर रहा है। पत्रकार ने तो माने का भ्रष्टाचार उजागर किया है। पत्रकार ने वही किया जो उसका काम है। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित बोरीवली कोर्ट में परसों शाम के समय एक एडवोकेट के अपहरण का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे कोर्ट में खलबली मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही बोरीवली बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और बोरीवली पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर वकील को छुड़ाया। बोरीवली पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, जिसमें एक आरोपी विशाल सकपाल 21 वर्षीय को चारकोप से गिरफ्तार किया गया। उसको आज बोरीवली कोर्ट में ले जाया गया, जहां कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। एडवोकेट के किडनैपिंग मामले की वजह से आज बोरीवली कोर्ट में एडवोकेट द्वारा पेन डाउन आंदोलन किया गया, जिसकी वजह से बोरीवली कोर्ट में एक भी कागजी कार्यवाही नहीं की गई। बोरीवली बार एसोसिएशन की मांग है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में एडवोकेट संरक्षण कायदा है, उसी तरह महाराष्ट्र में एडवोकेट संरक्षण कायदा लागू होना चाहिए। आरोपी के परिवार के लोगों का कहना है कि हमने एडवोकेट की किडनैप नहीं की। एडवोकेट ने राशन कार्ड बनाने के लिए 15,000 रुपए लिए थे। कई महीने बीतने के बाद राशन कार्ड नहीं बनने पर पैसे वापस मांगने पर वकील ने हमारे ऊपर फर्जी मामला दर्ज कराया है। हमने एडवोकेट को किडनैप नहीं किया, वो हमारे साथ साथ चारकोप गया था। उसका व्हिडिओ होता पोरं आणता मारायला कुठे पोरं आणले आम्ही मारायला आधी सोड जायला तयार नाही सोबत जायला तयार नाही पैसे पाठवा बोलतो आता मेरा नाम अमित पलकर है और जो वकील जो कह रहा था बार बार कि बीच में उन लोगों के लीडर था, कह रहा था कि मुझे बार बार आधे घंटे में 2-2 मिनट में फोन आ रहा था कि ये लोगों ने मुझे किडनैप किया है, ऐसा किया है। जब उसका कॉल आ रहा था ना, तो हम लोग ने वीडियो बनाया, तो वीडियो के अंदर उसका कॉल का भी रिकॉर्डिंग है कि उसका बीच में जो कॉल आ रहा था, तो उसने सामने से बोला तुम लोग ने इसको किडनैप करके लेके गया। तो जो अभी जिसके ऊपर वकील है वो सामने से बोल रहे हैं कि मुझको किडनैप नहीं किया, इन्होंने मुझे लेके आया। वाला वीडियो है हमारे पास कि हमको किडनैप नहीं किया, हमको लेके आया और अभी मेरे पास पैसा नहीं है उन लोगों को देने के लिए, आप मुझे 6,000 रुपए भेजो तभी ये लोग मुझे छोड़ेंगे। तो हमारा आदमी सामने से रिकॉर्डिंग करते मैं बोल रहा है हमने तुझे किडनैप नहीं किया ना, तुझे पकड़ा है, तू खुद से आया, तू तेरे 6,000 रुपए दे, चल नहीं तो हम लोग तुझे चौकी लेके जाते। तो चौकी भी लेके जाने तैयार थे, तो भी नहीं आ रहा था। बोलते नहीं तुमने किडनैप किया करके। नाम सुन के उन्होंने हाँ
वो लोग बोलते हैं कि तुम लोगों ने किडनैप किया करके, जबकि सामने से है ना जो बोलता है मेरे पैसा लिया करके, वो सामने से बोलता है मेरे 15,000 लिया हूँ मैं, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 6,000 रुपये देता हूँ। और इनको फोन किया इन्होंने कि आप 6,000 रुपये भेजो, मेरे को इन लोगों को देना है पैसा करके, जबकि इसके अंदर रिकॉर्डिंग में है कि इसने 15,000 रुपये लिया है। मैं सविता लोखंडे। क्या हुआ था? वकील के लिए रूम बनाने के लिए उन लोग को पैसा दिए थे उन्होंने, विशाल विजय सकपाळे उन्होंने, और वकील को पैसा दिए तो फिर उन लोग ने बोले कि हम लोग तुम लोग के डॉक्यूमेंट बना के देंगे, राशन कार्ड वगैरह बना के देंगे। राशन कार्ड बनाने के लिए 2 महीना हो गए तो भी वो बना नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला अगर नहीं बन रहा है तो आप हमारे पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बना के देता हूँ, इसलिए उन लोग को गोंडी लेके गए। गोंडी से वहाँ उन्होंने पता चला कि इन्होंने कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया है और ना ही बनने वाला है, कि ये जो काम ये कर रहे हैं वो लीगल नहीं अनलीगल है करके। तो इसलिए उन्होंने इधर ये लोग बोरोली में आए। बोरोली से उन्होंने कहा कि जब काम नहीं हो रहा है तो हमारे पैसे वापस दे दो। तो इन्होंने झूठ बोल के इसके किसी वकील दोस्त को फोन करके बोला कि इन लोग ने मुझे किडनैप किया, मारा और घर में जमा किया है, तो तुम कहीं से भी मुझे 6,000 रुपए या 10,000 रुपए लाके दे दो। ऐसा उसने झूठा केस दर्ज किया उसके ऊपर। और पैसा बाकी था 15,000। आप लोग उन लोग को उठा के चारकोप लेके गए थे? नहीं, चारकोप नहीं लेके गए थे, वो खुद अपने आप ही आए थे रिक्शा में, और सिर्फ 2 लेडीज ही उनके साथ थी और उनके साथ कोई भी नहीं था। लेडीज लोग कौन थे? और लड़के की वो जिनके डॉक्यूमेंट बनाने थे वो, और एक विटनेस उन्होंने कहा था कि कोई विटनेस चाहिए साथ में। लेडी कॉन्स्टेबल बोलवा नहीं का है कि भाई बोला ना बोलो थे ना बुलाना तरी है खड़ा पुलिस वाले बोला नहीं पुलिस वाला बोलो कि आप लोग गेट और वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ जोर से चलो भाई, बस 2 ही बार। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। मैं एडवोकेट राजेश अनंतराव मोरे, प्रेसिडेंट बोरीवली एडवोकेट्स बार। आज जिस चीज का आज हमने जो कल चीज घटना घटी है, हमारे वकील को यहाँ से किडनैप लेके गए थे, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा। सीनियर हमारे निनाद सावंत जी, बोरीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर, उनको जैसा इंफॉर्मेशन मिला उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा। हमारी एक टीम, हमारी एडवोकेट्स की एक टीम, पुलिस की एक टीम जगह पे पहुंची। जगह पे पहुंचने के बाद में हमारे वकील साहब को हमने छुड़ा के लाया है, और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग एक दिन का एक बंद रखे हैं, जिसको हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक बोलते हैं, वो हमने रखा है। तो वो पेन डाउन स्ट्राइक के लिए आज इधर हमने आज निषेध व्यक्त कर रहे हैं जो हमारे वकील भाइयों के लिए हो रहा है बार बार। अच्छा, ये एक चीज का बेस भी बना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह में, ये 2 जगह में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अस्तित्व में आया है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? क्योंकि आते दिन जब भी देखो कुछ ना कुछ गाली गलौज, मार, आज तो अभी कल तो किडनैपिंग का आया है। तो इसलिए महाराष्ट्र प्रोटेक्शन एक्ट, महाराष्ट्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम सरकार को भी इसके लिए मांग करने वाले हैं, और इसकी वजह से आज हमने जो पेन डाउन स्ट्राइक किया है। और ये चीज का हमने सरकार को ये भी हमने कहना है कि जब बीएसटी को होता है, पुलिस को हो जाता है, जितने भी सरकारी नौकर है उनको सबको प्रोटेक्शन मिलता है, तो एडवोकेट को क्यों नहीं? क्योंकि एडवोकेट समाज का एक बड़ा तबका है जिसको आते जाते कोई भी टपली मार के चला जाता है। तो इसलिए मैं आज जो हमने एक दिन का पेन डाउन स्ट्राइक रखे हैं, उसको हम सक्सेसफुल करके दिखाएंगे, और सरकार से गुजारिश रहेगी की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द पारित हो। सर, काय सांगाल, काल एक ऍडव्होकेटला किडनॅपिंगचं प्रकरण समोर आलेलं आहे? सर, कालची जी परिस्थिती होती अतिशय भयावह आणि भयानक परिस्थिती होती। आमच्या ऍडव्होकेट जे प्रवीण डोंगरदिवे जे आमच्या बारमध्ये प्रॅक्टिस करतात, वकिली करतात, त्यांना काल इथून 6:15 दरम्यान इथून रिक्षात टाकून चारकोप गाव इथे नेण्यात आलं। नेण्यात आल्यानंतर त्यांचा मला 6:15-7च्या आसपास मला त्यांना फोन आला। तेव्हा आम्ही इकडे ग्लोबल मॉलमध्ये काही बारसाठी खरेदी करण्यासाठी गेलो होतो। तेव्हा आम्हाला त्यांना वारंवार फोन येत होता की मला 10,000 रुपये पाठवा। म्हणजे काय कारण आहे 10,000 पाठवा? नाही, मला काही लोकांनी इथं बंदिस्त करून ठेवलेलं आहे, किडनॅप करून ठेवलं। म्हणजे काय कारण आहे ते तर मला सांग।
त्यानंतर माझा पेन बिझी केल्यानंतर मी कट केला फोन. परत थोड्या वेळाने त्याचा फोन आला की भीतीच्या अवस्थेत होते आणि त्यांनी परत मला फोनवरती सांगितलं की मला कसल्याही परिस्थितीत मला आत्ताच्या आता 10,000 रुपये पाठवा, नाहीतर हे माझ्या जीवाचं काय बरं वाईट करतील. मी त्या परत थांबलो, म्हणून काहीतरी इथं गोड बंगाल दिसतंय. मी परत त्यांना बोलले काय झालं, मग त्यांचं बोलले 6,000 मला पाठवा, पण ताबडतोब पाठवा. असे 2-2 मिनिटाला त्यांचे फोन होते आणि अतिशय घाबरलेले होते आणि त्याला किडनॅप केलेलं असं म्हणजे एकदम दहशतीखाली होते. नंतर मी त्यांना परत मला डाऊट आला की मी जर त्यांना 6,000 रुपये पाठवले तर कदाचित ते किडनॅपर जास्त पैशाची डिमांड करतील. मी तात्काळ आमचे बोरिवली बारचे अध्यक्ष विपिन दुबे आणि सर्व टीमला घेऊन आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलो. पोलीस स्टेशनला पवार साहेब होते, त्यांनी ताबडतोब तात्काळ याची दखल घेऊन त्या जे समोरचे जे आरोपी होते त्यांना फोन लावला की काय घटना आहे, तुम्ही ताबडतोब पोलीस स्टेशनला या. पण त्यांनी नाही जुमानता नाही पहिले 500 पाठवा तरच त्या आरोपीला आम्ही तुमच्या वकिला सोडून नाही तर सोडणार नाही, अशा प्रकारचं दहशतीचं वातावरण बनवलं होतं. त्यानंतर माझा मोबाईल स्विच ऑफ झाला. पण तात्काळ आम्ही सिनियर PI निनाद सावंत यांना भेटलो. निनाद सावंत यांनी तात्काळ कारवाई करत त्यांच्या ऑफिसरला बोलवलं. निंबाळकर साहेब होते आणि त्यांची टीम होती, ते तात्काळ आली आणि त्यांनी बोलले ताबडतोब जिथे असतील तिथे आरोपी अरेस्ट करायचे आणि गुन्हा दाखल करायचे आणि वकिलाची सुटका करायची. त्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनची टीम आणि आम्ही सर्व वकील साहेब आमचे बारचे अध्यक्ष विपिन दुबे आणि आमचे प्रजापती आणि आणखीन आमचे वकील मंडळी ताबडतोब आमची स्वतःची प्रायव्हेट व्हेकल घेऊन घटनास्थळी गेलो असता पोलिसांची टीम होती, त्यांनी तात्काळ त्यांना अरेस्ट केला आणि पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर आमच्या वकिलाचा जीव वाचला आणि तात्काळ लगेच पोलीस स्टेशनने कारवाई करत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर वकिलांनी म्हणजे सुटकेचा श्वास घेतला. आणि अशा प्रकारच्या ज्या घटना आहेत, जो वकील हा घटक हा देशाच्या बोलतात ना जडणघडणीत एक कणा म्हणून काम करतो आणि स्वतंत्र भारताचं जे भारत स्वातंत्र्य झालं त्यामुळे वकिलाचा फार मोठा आहे. त्यात महात्मा गांधी झाले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले, असे फार मोठे मोठे वकील ह्या देशाच्या जडणघडणीत होते. आणि अशा वकिलाला अन्याय अत्याचार होतोय तर आम्ही या घटनेचा निषेध करतो आणि याच्या पुढचं जे आमचं जे आहे ते बारचे अध्यक्ष हे पुढचं आपली माहिती देतील. किडनॅपिंगचा मागचा उद्देश पैसे मिळवणे हाच होता. त्यांना कुठल्या परिस्थितीत पैसे पाहिजे होते आणि पैशाशिवाय त्याचा जीव वाचलाच नसतं हे आम्हाला पक्क ठरलेलं होतं. म्हणून आम्ही तात्काळ पोलिसांची मदत घेतली आणि घटनास्थळी पोहोचलो. असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद शिवसैनिकों ने किया जल्लोष से मनाया। दहिसर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद दहिसर पूर्व मगा थाने विधानसभा के विधायक प्रकाश सुर्वे के कार्यालय पर शिवसैनिकों ने जल्लोष करना शुरू कर दिया। शिवसैनिकों ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और इसके लिए सभी शिवसैनिक नार्वेकर के आभारी हैं। ये जीत जनता की है और जनता शिवसैनिकों की खुशी में शामिल हुई। हमेशा काम को महत्व देने वाले और विपक्ष को काम से जवाब देने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस व्यवहार को लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो कि कई सालों तक राजनीतिक इतिहास में याद रहेगा वो फैसला, क्या कहेंगे? आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर साहब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर साहब ने आज जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन सही मायने में सभी शिवसेना के दिल में बसने वाला और सभी शिवसेना के विचारों को जमने वाला बसने वाला ऐसा निकाल दिया है। इससे पहले निवडणूक आयोग ने चुनाव इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया था कि सच्ची शिवसेना जो है ये एकनाथ शिंदे साहब की है। धनुष्यबाण ये चिन्ह एकनाथ शिंदे साहब को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में जाने के बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस बारे में पात्र अपात्र के बारे में अपना डिसीजन दे। और वैसे महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर साहब ने आज ये डिसीजन दे दिया है कि सच्ची शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की है और एकनाथ शिंदे साहब ही सच्चे शिवसेना के नेता हैं और जो 40 शिवसेना के आमदार हैं वो शिवसेना के ही आमदार हैं। उनके अपात्रता के बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं। इसको कई सालों से कई सालों में जीती है। यहाँ देखेंगे जरूर ये ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन आप देख रहे हैं डेढ़ साल से अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बता दिया है कि हमारी सच्ची शिवसेना किस तरह हिंदुत्ववादी विचार लेके आगे बढ़ रही है। इससे ये जो हमारे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जो निर्णय आज लिया है वही सही कहने से सच्चे शिवसैनिक का विजय है। हमारे पूरे 40
आमदार 13-12 खासदार, ये सबका एक निष्ठा का विजय है। शिवसेना उद्धव गट द्वारा आज मागे थाने विधानसभा में भी आंदोलन किया गया है, काला झंडा लेके, उस पे क्या कहेंगे? देखो, जैसे हमारे संजय सर ने बताया, जो हारेगा वो कुछ ना कुछ आरोप जरूर करेगा। मी मराठीत सांगेल, कालच पाऊस पडला आणि त्यांची मशाल जी होती ती विझून गेलेली आहे। वरुण राजाने सुद्धा ती मशाल विझवलेली आहे आणि खऱ्या अर्थाने जैसी फैसला से उसका विरोध थे, राहुल नारेकर का भी उनको सामने राहुल नारेकर और दोनों खिलेश किए गए, उन्होंने आरोप लगा रहे कि दोनों। देखिए, जो हारता है वो हमेशा ब्लेम करता है, विरोध करता है। जो जीतता है वो जश्न मनाता है, अपनी जीत की खुशी मनाता है, क्योंकि उस जीत में हमेशा संघर्ष उसने किया होता है। ये हमारे संघर्ष का विचार है, ये हमारे संघर्ष का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्ववादी विचारों का विजय है। इसीलिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने वालों ने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारों की हत्या पहले ही कर दी है, तो उन्होंने, उनका काम है ब्लेम करना, आज उनके हाथ में दूसरा कुछ नहीं। आज शिवसेना का फैसला है, राहुल नारेकर ने बोला कि शिवसेना सिंधी जी की ओर क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के जुडिशियल वर्ड में एक सेंटेंस है, सत्य में जीते। सत्य का हमेशा विजय होता है। और आज हमारी शिवसेना ने जो पिछले 2 साल से जो संघर्ष कर रही है, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने हमें इस सच्ची शिवसेना का निर्देश दे दिया था, लेकिन वो कुछ बच्चा रोना पार्टी है जो शिल्लक सेना थी, वो इस बात पे अड़ी थी, वो मान नहीं रही थी अपनी हार। तो उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पास ये बात भेजा, चुनाव आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा और तीनों जगह हमारा विजय हो गया है। और ये सत्य का विजय है, ये मान के चलते एकनाथ शिंदे साहब ही हमारे सच्चे शिवसेना के मुख्य नेता है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उनके साथ आज पिछले कई सालों से हमारे विधानसभा के आमदार प्रकाश दादा भी उनके साथ जुड़े हुए हैं कि सच्ची शिवसेना है, उनके साथ में हम रहेंगे। और आज सब पूरे हमारे कार्यकर्ता उनके साथ रहकर आज खुशी मना रहे हैं कि हमें आज हमारा चुनाव चिन्ह और शिवसेना का नाम मिल गया। प्रेशर निकल गया तो कई सालों तक राजनीति इतिहास में याद रखा जाएगा इस फैसले को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, साहब का एक गीत वाक्य था, रोज मेंढी का जीना जीने से अच्छा है कि एक बार आप शेर का जीना जीना चाहिए आपको। और ये सब आज जो फैसला हुआ है वो सब शेर लोगों का फैसला हुआ है। जिसकी शिवसेना है उनके खिलाफ जो बोले थे कि हम लोग शिवसेना वाले, लेकिन असल में देखा जाएगा तो उनके पास कुछ भी नहीं था। साहब का विचारों का भी उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाके साहब के विचार का उनको भी पायमली कर दी उन्होंने। लेकिन आज जो सब जो बाहर पड़ा गया है, 40 आमदार, 10 अपक्ष खासदार, आमदार सब जो भी है, वही खरी शिवसेना है, उनकी खरी शिवसेना उनकी ही शिवसेना है। और आज ये हम लोग ने सबने साबित करके दिखाया है कि क्रांति कैसे होती है, परिवर्तन कैसे होता है, तो उसके लिए जीत लगती है। जो गलत होता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा जिगर लगता है। और ये सब आज जिगर का जो फैसला है वो सच में ही परिवर्तन उसका हो गया है। और जो 40 शेर बाहर निकले उनमें आमदार प्रकाश दादा सुर्वे मागोठाणे विधानसभा के आमदार भी शिवसेना में चल रही राजनीति का विरोध किया, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाने का विरोध किया। इन शेरों में एकनाथ शिंदे साहब के साथ हमारे विभाग के विभाग प्रमुख मागोठाणे विधानसभा के आमदार प्रकाश दादा सुर्वे भी थे, इसमें हमें अभिमान है।